दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स और उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं बेट लगा के आपको ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो में जो कंटेंट है वो आपको दूसरी यूट्यूब चैनल्स में मिलेगा ही नहीं। तो वीडियो को कहीं स्किप मत करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। नंबर 1, डायमंड रेन। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम की सैटर्न और जुपिटर प्लैनेट्स में डायमंड्स का बारिश होता है। हाँ दोस्तों आपने सही सुना है, सैटर्न और जुपिटर प्लैनेट्स के ऊपर डायमंड्स का बारिश होता रहता है। ऐसा वहाँ पर क्यों होता है, इस चीज को जानने से पहले आपको डायमंड को फॉर्मेशन के बारे में कुछ चीजें जानना होगा। दोस्तों इस अर्थ की 160 किलोमीटर नीचे बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर रहता है। इस कंडीशन की वजह से धरती के नीचे जितने भी कार्बन आटम्स है वो टेट्राहेड्रल शेप में आ जाता है और ये टेट्राहेड्रल कार्बन आटम्स धरती के ऊपर डायमंड बन जाता है। अब हम इस धरती से 7 करोड़ किलोमीटर दूर पर जुपिटर प्लैनेट है, उस प्लैनेट को बारे में डिस्कस करेंगे। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मीथेन गैस कंटेंट रहता है। इसकी वजह से जुपिटर की सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता रहता है और उस एक्सप्लोजन में जो कार्बन गैस निकलता है और वो गैस जुपिटर सरफेस के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से डायमंड्स बन जाते हैं। दोस्तों इसी रीजन की वजह से जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट्स के ऊपर डायमंड्स का बारिश होता रहता है और ऐसा अर्थ के ऊपर इसलिए नहीं होता क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही कम है। नंबर 2, दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है कि कोई ऑफिसर अगर आपसे रिश्वत लिया तो एसीबी वाले उन्हें कैसे पकड़ेंगे? दोस्तों एसीबी ऑफिसर्स किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए उनको प्रूफ चाहिए होता है और उस प्रूफ के लिए एसीबी ऑफिसर्स जिन पैसे को रिश्वत के रूप में दे रहे हैं उन पैसों के ऊपर फेनोप्थलीन पाउडर को स्प्रे करते हैं और इस पाउडर को हम अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे और जो बंदा रिश्वत लेने वाला है वो भी इस पाउडर को देख नहीं पाएगा और जैसे ही वो उस पैसे को टच करेगा तब उस पैसे के ऊपर का फेनोप्थलीन पाउडर उस बंदे की उंगली में आके चिपक जाएगा। इसके बाद तुरंत एसीबी ऑफिसर्स आके उस बंदे को अरेस्ट करके उस बंदे की उंगली को सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। दोस्तों अगर उस बंदे ने उन पैसे को टच किया तो उन पैसे के ऊपर का फॉस्फेट पाउडर आके उस बंदे की उंगली के ऊपर चिपक जाएगा और इस पाउडर की वजह से जब एसीबी वाले उस बंदे की उंगली को सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तब वो सॉल्यूशन पिंक कलर में चेंज हो जाता है और उस पिंक सॉल्यूशन को एसीबी वाले एज ए प्रूफ रख के उस बंदे को अरेस्ट कर देते हैं। नंबर 3, दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा है कि सांड को लाल रंग देखने से गुस्सा क्यों आता है? दोस्तों हम लोगों ने बहुत सारे टीवी शोज में और मूवी सीन्स में देखा होगा कि सांड कभी भी लाल रंग को देखता है तो उस कलर से वो गुस्सा हो जाता है और उस कलर के ऊपर अटैक करने के लिए चलता है। तो दोस्तों सांड ऐसा क्यों करता है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो सांड, भैंस या गाय, इन तीनों जानवर में कलर ब्लाइंडनेस होता है। मतलब ये जानवर उनकी आंखों से कभी किसी कलर को देख नहीं पाते हैं। लाल रंग जैसे डार्क कलर को तो और नहीं देख पाते हैं। डिस्कवरी चैनल में मिथबस्टर्स प्रोग्राम में इसकी रिगार्डिंग एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले उन्होंने एक ग्रीन कलर की डम्मी को सांड के सामने खड़े कर दिया बट वो सांड ने उस डम्मी को अटैक नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एक येलो कलर डम्मी को खड़ा किया, फिर उसके बाद उन्होंने एक ब्लू कलर डम्मी को भी खड़ा किया। दोस्तों ये सारे केसेस में वो सांड ने उन डम्मी के ऊपर अटैक ही नहीं किया बट इस बार उन्होंने एक लाल कलर का डम्मी को खड़ा किया। अब क्या होगा, अभी भी उस सांड ने अटैक नहीं किया। फिर उन्होंने एक ग्रीन कलर की डमी को खड़े करके उस डमी को शेक करना चालू किया। दोस्तों उस मूवमेंट की वजह से वो सांड उस डमी के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। इसके बाद वो लोग कंफर्म हो गया कि कभी कोई सांड कलर को देख के अटैक नहीं करता है, वो सिर्फ हमारे मूवमेंट को देख के अटैक करता है। नंबर 4, दोस्तों फॉर एग्जाम्पल राहुल मरने के बाद राहुल की हार्ट को हमने किसी शिवा नामक पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। अब कुछ साल के बाद शिवा भी मर गया तो क्या हम उस हार्ट को तीसरे बंदे को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं क्या? और ऐसे ही हम लोग ह्यूमन बॉडी की पार्ट्स को दूसरों की बॉडी पार्ट्स में ट्रांसप्लांट करते जा सकते हैं क्या? तो चलो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों कभी कोई बंदा ऑर्गन को डोनेट करता है उसको डोनेटर कहा जाता है और जो बंदा उस ऑर्गन को रिसीव करता है उसको रिसीवर कहा जाता है। और कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस होने के लिए डोनर और रिसीवर का HLA-MHC कॉम्प्लेक्स बिल्कुल मैच होना चाहिए। HLA मतलब
ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और MHC मतलब मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी, या इसे प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज बिल्कुल मैच होना चाहिए, तभी वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद सक्सेसफुल काम करेगा, वरना रिसीवर का इम्यूनिटी सिस्टम उस ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि उस ऑर्गन को डैमेज करना चालू कर देगा। और अगर ये दोनों चीज मैच भी हो गया, तब उस ऑर्गन की लाइफ टाइम देखा जाएगा। दोस्तों, कोई भी ह्यूमन ऑर्गन ज्यादा से ज्यादा 120 साल तक काम कर सकता है, और वो भी एक बार ट्रांसप्लांटेशन के बाद उस लाइफ टाइम आधा हो जाता है। तो इसलिए ट्रांसप्लांटेशन करते रहोगे तो उस ऑर्गन का लाइफ टाइम जो है वो आधा होता रहेगा और वो ऑर्गन यूजलेस हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन ये है कि हम ऐसा रिपीटेटिव ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों, मुर्गा हो या फिर मुर्गी हो, उनके पास भी विंग्स रहता है, फिर तो वो हवा में क्यों नहीं उड़ सकते हैं? इनके पास भी तो बाकी बर्ड्स की तरह विंग्स है, तो इनको भी हवा में उड़ना चाहिए। कभी आपने इसको बारे में सोचा है? अगर आपने सोचा है तो आपके लिए जवाब ये रहा। दोस्तों, मुर्गा और मुर्गी के साथ साथ बहुत सारे बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ईमू, ये सारे बर्ड्स भी हवा में उड़ नहीं सकते हैं। दोस्तों, फैक्ट बताऊं तो पहले ये सारे बर्ड्स भी हवा में उड़ते थे, बट इनको एकदम आराम की जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना और पानी। ये दोनों चीजें इन बर्ड्स को बहुत आराम से मिल जाता था। ऊपर से इनमें से कुछ बर्ड्स को इंसान खुद ही पालता था और खाना पीना खुद प्रोवाइड करता था। इसकी वजह से ये बर्ड्स बहुत आलस बन गया और हवा में उड़ना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। और कुछ टाइम के बाद टाइम और जनरेशन के हिसाब से ये बर्ड्स उड़ना ही भूल गया। बट अभी भी ये बर्ड्स बट इन बर्ड्स के बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से ये बर्ड्स ज्यादा हाइट तक उड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ बर्ड्स में नहीं दोस्तों, ये चीज तो इंसान में भी इम्प्लीमेंट होता है। पहले अर्ली मैंस को पेड़ चढ़ने के लिए पीछे टेल रहता था, बट हमारी अर्ली मैंस उस टेल को यूज करना पूरा ही बंद कर दिया। इसकी वजह से वो टेल धीरे धीरे डिमिनिश होके एकदम वैनिश हो गया। दोस्तों, अगर हम दिमाग को भी यूज करना धीरे धीरे बंद कर देंगे तो वो भी एक दिन गायब हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो हम कल दूसरी वीडियो में मिलेंगे।